नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है धामी गोलीकांड। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में गोलीबारी की वह पहली घटना जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला रखी थी। हिमाचल के इतिहास में धामी कांड को प्रदेश के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। धामी एक छोटी सी रियासत थी जो राणा शासन के अधीन थी। स्वतंत्रता संग्राम और राजाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए धामी रियासत में 1939 में घटित हुए धामी गोलीकांड की घटना से यह रियासत पूरे देश में चर्चा में रही। इसके बाद इस गोलीकांड की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाता है। तो आइए वन बाय वन करके जानते हैं कि आखिर यह धामी गोलीकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था। क्या है कि हिमाचल प्रदेश बनने से पूर्व कई प्रसिद्ध जन आंदोलन हुए। हिमाचल प्रदेश में आज़ादी की चिंगारी धीरे धीरे फैलती रही। बहुत लंबे समय से यहाँ की जनता स्थानीय शासकों की निरंकुशता, शोषण, हिंसा और अन्याय सहती रही। काफी जुल्म सहने के बाद भोली भाली जनता का आक्रोश टूट पड़ा और जनता ने शासकों के विरुद्ध आंदोलन करने शुरू कर दिए। हर इंसान या जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। यह अधीनता चाहे स्थानीय निरंकुश शासकों से हो या फिर विदेशी आक्रांताओं से। हिमाचल के पहाड़ी लोगों ने सदा ही बाहरी आक्रमणों तथा भीतरी दमन का विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश में ये जन आंदोलन मुख्यतः 3 प्रकार से चले। एक तरह से वो जो विशेष स्थान के लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर चलाए। अधिकांश भूमि से रिलेटेड भूमि बंदोबस्त, भूमि लगान, बेट बेगार राजा या उसके कर्मचारियों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, या फिर कई बार संधि, आपस में राजाओं की संधि ना होने पर भी इस तरह के कई आंदोलन चले, क्योंकि जितने भी शासक थे वो कैसे ना कैसे अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। अगर कुछ शासक अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करते भी तो उन्हें अंग्रेज सीधे काले पानी की सजा दे देते। तो इस तरह से लोगों का आक्रोश जनक स्थिति में आना लाजमी था। जैसे कि आप आज की स्थिति भी देखते हैं कि कृषि कानून से असहमत किसान आंदोलन पे उतर आए हैं और अपनी मांगों को स्वीकार करने के पक्ष में लगातार धरने पर हैं। तो उसी तरह से तत्कालीन स्थिति भी यह थी 1937 के आसपास। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले कि लोग विरुद्ध हो जाते थे, शासकों के विरुद्ध हो जाते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध तो थे ही उनकी दमनकारी नीतियों की वजह से, तो उस तरह से आक्रोश में आकर वो आंदोलन करते थे। तो आइए जानते हैं कि धामी गोलीकांड कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ, इसमें कौन कौन से व्यक्ति मारे गए और किस किस को इसमें जेल हुई, तथा इस गोलीकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई और यह किस जगह हुआ था। धामी गोलीकांड के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं धामी रियासत के बारे में। शिमला हिल्स रियासतों में धामी रियासत एक ऐसी रियासत थी जो किसी अन्य राज्य या रियासत के अधीन नहीं रही। धामी रियासत के राजा दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहे हैं। 73 वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत की राजधानी हलोग थी और हलोग और धामी में अभी भी सैकड़ों वर्ष पहले बने महलों को देखा जा सकता है। धामी रियासत के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा दलीप सिंह रहे। वे फॉरेस्ट्री में मास्टर थे। उन्होंने 1908 से 1987 तक राज किया। इसके बाद राजा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे और उन्होंने 1987 से लेके 2008 तक जो है धामी रियासत पर राज किया। तो एक बात और बता दूं कि धामी रियासत एकमात्र ऐसी रियासत या ऐसी ठकुराई थी जिसमें शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित थी उस समय। देखो क्या होता है कि जिस तरह से आप आज के समय में देख रहे होंगे किसान आंदोलन चला है, तो किसान आंदोलन क्यों चला है? मतलब किसानों की कुछ मांगे हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो आंदोलन करते हैं। तो ठीक इसी तरह से उस समय 1937 की बात है, 37 से लेके 39 के बीच की बात है कि क्या होता है, धामी रियासत के जो लोग होती है, जो वहाँ की जो प्रजा होती है राजा के अधीन, तंग आ चुकी होती है अंग्रेजी शासन से और
अंग्रेजी शासन के अधीन जो राजाओं द्वारा हुकूमत की जाती है, कर लगाए जाते हैं, तो उनसे वो तंग आ जाती है, तो एक सभा का गठन करती है 1937 में। धामी रियासत के लोगों ने अपनी रियासत में सुधार लाने के उद्देश्य से 1937 में एक सभा गठित की, जिस सभा को उन्होंने नाम दिया प्रेम प्रचारणी सभा। अब धामी रियासत के लोग सभा का गठन क्यों करते हैं, आखिर उन्हें क्या नौबत आती है? जिस तरह से आज के दौर पे किसान आंदोलन जोरों शोरों से है चला हुआ, तो उसी तरह से उस समय भी जो प्रजा के लोग थे, वहाँ धामी रियासत के लोग थे, वो भी अपनी राजा की नीतियों से, अंग्रेजी शासन प्रणाली से तंग आ चुके थे। और इस तरह से आपस में एक कमेटी का गठन करते हैं वहाँ के लोग, जिसको ये वो नाम दे देते हैं प्रेम प्रचारणी सभा। इसमें क्या करते हो, आपस में एक बाबा नारायण दास व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाते हैं और पंडित सीताराम को इस कमेटी का या इस सभा का मंत्री बनाते हैं। इसी दौरान धामी रियासत की प्रेम प्रचारणी सभा सरकार के दमन से बचने के लिए रियासती प्रजामंडल शिमला में शामिल होने की योजना बनाती है। इसी उद्देश्य को लेकर 13 जुलाई 1939 ईस्वी को भागमल सोहटा की अध्यक्षता में शिमला में कुसुमटी नामक एक जगह पड़ती है, वहीं पर कुसुमटी के साथ ही कैमली स्थान पड़ता है, तो वहाँ पर वह लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे बैठक करते हैं। प्रेम प्रचारणी सभा को धामी प्रजामंडल में बदल दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि 1937 को धामी रियासत के जो लोग होते हैं वो आपस में एक सभा का गठन करते हैं। उस सभा को नाम देते हैं वो प्रेम प्रचारणी सभा। तो इसी उद्देश्य से ये सभा कमेटी बनाई जाती है कि हम अपनी मांगों को राजा के समक्ष रखेंगे। धीरे धीरे समय गुजरने के पश्चात 13 जुलाई 1939 ईस्वी को इस जो प्रेम प्रचारणी सभा का जो उन्होंने गठन किया होता है, इसको वो धामी प्रजामंडल नाम करके इसको बदल देते हैं धामी प्रजामंडल में। तो इसमें वह अध्यक्ष के तौर पर चुनते हैं भागमल सोहटा को, ठीक है। और इस प्रजामंडल, ठीक है, पंडित सीताराम को प्रधान नियुक्त किया जाता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं भागमल सोहटा। इसी अवसर पर धामी प्रजामंडल की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर ये प्रजामंडल जो है आपस में एक प्रस्ताव तैयार करता है अपनी मांगें मनवाने के लिए, और जिसमें वे राजा जो धामी के राजा जो राणा दिलीप सिंह होते हैं उस समय धामी के राजा, उनके समक्ष मांगे रखते हैं। अब क्या मांगे रखते हैं कि धामी प्रजामंडल को मान्यता प्रदान की जाए। ये जो जिस मंडल का हमने गठन किया है तो इसको एक मान्यता दे दी जाए, और बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, और जो भूमि कर जो लेते हैं लगान के तौर पर 50% उसमें कमी लाई जाए। लोगों को नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। राज्य की जनता पर लगाए गए प्रतिबंध और अवरोधों को समाप्त किया जाए। तो इन सब मांगों को लेकर वह प्रस्ताव पारित करते हैं। कौन? धामी प्रजामंडल के जो सदस्य होते हैं। और इस तरह से 13 जुलाई को मनशाराम नामक व्यक्ति को वह यह प्रस्ताव लेकर राजा के पास भेज देते हैं और यह निश्चय करते हैं कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 16 जुलाई को 7 व्यक्तियों का एक जत्था जो है राजा से मिलने स्वयं जाएगा। 7 व्यक्ति कौन कौन से होंगे? भागमल सोहटा, हीरा सिंह, मनशाराम, पंडित सीताराम, बाबा नारायण दास, भगत राम और गौरी सिंह। ये 7 व्यक्ति मिलकर स्वयं राजा से मिलने जाएंगे यदि मनशाराम के पास दिया गया प्रस्ताव नामंजूर किया गया तो। इस बात का जिक्र मैं बार बार करना चाहूंगी कि धामी एक छोटी सी रियासत थी जो कि राणा शासन के अधीन थी। धामी रियासत के शासक उस समय थे राजा राणा दिलीप सिंह। स्वतंत्रता संग्राम और राजाओं के शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए धामी रियासत में 1939 में एक धामी गोलीकांड घटना होती है जिससे यह रियासत पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है।
लेकिन होता क्या है, 16 जुलाई 1939 को धामी में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन रियासत के राजा की जनता विरोधी नीतियों को देखते हुए शिमला से भागमल सोहटा और पंडित सीताराम शर्मा के नेतृत्व में हजारों लोगों की उपस्थिति में राजमहल के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद भीड़ बेकाबू हो जाती है, पथराव शुरू हो जाता है और राजा के सिपाही उग्र भीड़ को काबू करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देते हैं। और बाद में इस तरह की स्थिति को देखते हुए, भीड़ को बेकाबू देखते हुए राजा दलीप सिंह डर जाते हैं और गोलीबारी करने का आदेश दे देते हैं और इस तरह से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं राजा के कर्मचारी। होता क्या है कि लगभग 1500 लोगों का समूह अपनी बातों को मनवाने के लिए 16 जुलाई 1939 को भागमल सोठा की अगुवाई में धामी की तरफ कूच करता है। लेकिन धामी पहुंचने से पहले ही बीच में पड़ने वाले मार्ग घणाटी में भागमल सोठा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी मुखिया भागमल की गिरफ्तारी होने से लोगों में रोष उत्पन्न हो जाता है और क्रांतिकारियों ने पुलिस की लाठी डंडों की मार झेलते हुए भी धामी के राणा की तरफ वे बढ़ने लगते हैं और इस तरह की उग्र भीड़ को देखकर राणा घबरा जाता है। उग्र भीड़ में काबू पाने के लिए राजा आदेश देता है गोली चलाने के। तो फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है और इस गोलीकांड में 2 व्यक्तियों उमादत्त व दुर्गादास की मृत्यु हो जाती है और बहुत से लोग घायल भी हो जाते हैं। कुछ को उपचार के लिए भी ले जाया जाता है, कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह से अपने अधिकारों के प्रति चलाए गए इस जन आंदोलन का अंजाम गोलीबारी में तब्दील हो जाता है। इस घटना के बाद सीताराम, भास्करनंद और राजकुमारी अमृत कौर की अगुवाई में एक दल गांधी नेहरू से भी मिला था, जिसके बाद राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इस पहाड़ी राज्य की ओर आया था और इस घटना को लेकर गांधी और नेहरू ने निंदा की थी। इसके बाद इसके लिए इस आंदोलन की, इस गोलीकांड की जांच के लिए भी एक कमेटी का गठन किया जाता है और इस परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू शांति स्वरूप धवन को घटनास्थल पर जाकर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भेजते हैं और शांति स्वरूप धवन धामी के राणा वो लोगों से मिलते हैं और फिर उसके बाद 30 जुलाई 1939 को एक नई कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष लाला दूनी चंद को बनाया जाता है और इसके अन्य 2 सदस्य देव सुमन और स्वयं लाल खन्ना भी थे। और इस कमेटी के अंतर्गत 3 बातों पर रोशनी डाली जाती है कि गोलीकांड की जांच उच्च न्यायालय के जज से करवाई जाए और जो गोलीकांड में सम्मिलित थे उन्हें सजा दी जाए और स्थानीय प्रशासन में सुधार किया जाए। तो इस तरह से यह धामी गोलीकांड घटित होता है और इस गोलीकांड को हिमाचल प्रदेश के काले अध्याय के तौर पर देखा जाता है।